आई वेलकम यू इंग्लिश विद अभिषेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक 30 डे स्पोकन इंग्लिश सीरीज की शुरुआत की थी, तो जिसमें हमारा आज डे 5 है। तो कल मैंने आपको बताया था कि टू बी वर्ब क्या होती है प्रेजेंट में और सब्जेक्ट क्या होते हैं। मैंने आपको समझाया था एकदम बेसिक से। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम पास्ट में पढ़ेंगे कि बी वर्ब क्या होती है ना। तो सबसे पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ ना। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। लेट मी क्लियर वन थिंग बिफोर आई स्टार्ट द सेशन कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स की सीरीज की शुरुआत की थी। और हाँ, मैंने इस कोर्स की प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर 30 डे स्पोकन इंग्लिश कोर्स के नाम से बना दी है, जिसमें मैं सारी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वीडियो उस प्लेलिस्ट में अपलोड कर देता हूँ, ताकि जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो अब डे बाय डे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो मैं अभी पहले आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, है ना। पास्ट में बी वर्ब इन पास्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ। डेफिनेशन मीन्स परिभाषा, है ना। परिभाषा। तो जब हमें यह बताना हो कि जब हमें यह बताना हो कि पास्ट में कोई व्यक्ति या वस्तु या स्थान की स्थिति क्या थी तब हम पास्ट में was वर का प्रयोग करते हैं। तो गाइज, यू कैन सी आई हैव रिटन डेफिनेशन इन पास्ट। जब हमें यह बताना हो कि पास्ट में कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान की स्थिति क्या थी, तब हम पास्ट में वॉज वर हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो एक पेन कापी, एक 2 पेन ले ले, एक ब्लैक एक ब्लू, एक 10-20 रुपए वाली कॉपी लेके बैठिए। जो मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे नोट करवाता हूँ, तो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए और उसी पैटर्न पे
अपने मन से 10 से 20 सेंटेंस या 20 से 30 सेंटेंस 50 सेंटेंस लगभग सेम पैटर्न पे बना के देखिए कि मैंने कितना सीखा, मेरा कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, है ना। ऐसे मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद से भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तो हमें इंग्लिश सीखने में थोड़ी आसानी होगी, है ना दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर लिखवाता हूँ कि पास्ट में बी वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए। सबसे पहले होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट इसको ना ऐसा कर देता हूँ कि पास्ट की जो है, पास्ट इसमें हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स वॉज एंड वर। ठीक है दोस्तों, पास्ट मीन्स भूतकाल होता है ना, भूतकाल के जो बीता हुआ समय को भूतकाल कहते हैं। तो आप पहले मैं आपको स्ट्रक्चर लिखवा देता हूँ। स्ट्रक्चर सबसे पहले हमारा सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल का स्ट्रक्चर होता है। एंड इसके बाद हमारा होता है नेगेटिव का तो सब्जेक्ट कहते हैं सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस, ये निगेटिव है इसलिए हम इसमें नोट का प्रयोग करते हैं। देन उसके बाद अपना होता है ऑब्जेक्ट। तो गाइस देखिए, मैंने अभी यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर लिख दिए। नेक्स्ट होता है हमारा इंट्रोगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव है ना। इसका होता है जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे हम पास्ट पढ़ रहे हैं कि पास्ट की हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर है, तो हम अपनी हेल्पिंग वर्ब्स को यहाँ पे आगे रख देंगे, वॉज एंड वर। देन उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, है ना, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट होता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इसको मैं शॉर्ट से लिखूँगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर होता है वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस इसके साथ नोट भी आएगा क्योंकि ये नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी। देन इसके बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और होता है हमारा लास्ट, जिसको बोलते हैं WH या क्वेश्चन WH स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे पहले जो भी WH वर्ड दिया हो उसको यहाँ पे रखना है। देन उसके बाद हमें पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाना है। जैसे यहाँ पे वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर लिख दिए हैं। हमें इसी पैटर्न को फॉलो करके सेंटेंस की प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि शुरू में हमारी जो टंग होती है ना, वो उसको इस चीज़ की मतलब हैबिचुअल नहीं होती। तो इसके लिए हमें छोटे छोटे सेंटेंस लेके इसकी प्रैक्टिस करना रहती है ना। तो मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, है ना, देकर समझाऊँगा। पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर इसको आपको इन 5 पैटर्न में बनाकर समझाऊँगा, है ना। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे लिखा मैंने एग्जांपल कि वह खुश था। तो
तो देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि वह खुश था, है ना। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश, वह खुश था। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है। कल मैंने दोस्तों आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के बारे में पहले ही बता दिया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन हाँ सब्जेक्ट में हम या तो नाउन को या प्रोनाउन को ही सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, है ना। जो भी सब्जेक्ट होता है हमारा वो नाउन या प्रोनाउन ही होता है। नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं या फिर नाउन का यूज़ करते हैं। तो चलिए अभी हम जो पढ़ रहे हैं, मैंने लिखा वह खुश था, तो इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसे सिंपल मैं शॉर्टकट में लिखूँ, है ना। सिंपल बोले तो एस, है ना। सिंपल वह खुश था, तो इसको हम लिखेंगे ही वॉज हैप्पी, है ना। नेक्स्ट हमारा निगेटिव है, तो निगेटिव में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एन मतलब निगेटिव, ही वॉज। जैसा कि हम जानते, देखो ही के साथ हमें वॉज का प्रयोग करना है। थोड़ा मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिख देता हूँ थोड़ा सा, है ना, कि देखो जो वॉज है, वॉज के साथ हमें ही, सी, इट और एनी नेम हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और वर है ना, वर्क यू, वी, दे, और प्लूरल एनी प्लूरल। प्लूरल के साथ हमें वर का प्रयोग करना है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वॉज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही, तो ही के साथ हम वॉज, क्योंकि वॉज ही के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा ही वॉज हैप्पी। एंड नेक्स्ट है हमारा निगेटिव, तो ही वॉज यहाँ पे हम, और ये निगेटिव है तो हम इसमें देखो यहाँ से मैंने लिया, यहाँ से लिया सब्जेक्ट ही, यहाँ से लिखा वॉज। अब इसके बाद निगेटिव है तो यहाँ पे लगा देंगे नॉट, ही वॉज नॉट हैप्पी, है ना। कितना सिंपल है। देन उसके बाद हमारा होता है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव का मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई, है ना। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख रहा हूँ तो आपको पूरा बोल के बता रहा हूँ कि ये इंट्रोगेटिव बनाया है, अब हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं ना। तो इसका जो भी हमारी हेल्पिंग वो ये थी, यहाँ पे देखिए हमारी वॉज एंड वर है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट ही है, तो ही के हिसाब से हम वॉज को आगे लेके आ जाएंगे, है ना। क्योंकि देखिए ये ही के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं, लेकिन वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इंट्रोगेटिव का है, तो इस हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। तो यहाँ पे हम वॉज को आगे लेकर आ जाएंगे, तो यहाँ पे जाएगा वॉज ही हैप्पी, है ना। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके जाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो ही के हिसाब से वॉज को आगे ले आएंगे, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो इसको शॉर्ट में मैं लिखता हूँ आई एन, तो इसको बनाएंगे वॉज ही नोट, इसमें नोट का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे ये नोट आया ना, तो ये नहीं भी है, मतलब इंट्रोगेटिव भी है प्लस निगेटिव है। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला है प्लस नकारात्मक भी है ना, तो यहाँ पे वॉज ही नॉट हैप्पी, है ना। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना। लास्ट है हमारा WH में जैसे वॉट, व्हेन, हाउ, व्हेन, इस प्रकार के होते हैं सब। WH फैमिली, WH इसमें हम कोई सा भी रख सकते हैं। जैसे मैं लिखा ना वह खुश क्यों था, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा वह खुश क्यों था, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हमने WH लगाया, जो भी हमें WH दिया हो, वाई, हाउ, व्हेन, तो उसको सबसे पहले यहाँ पे लगाना है। तो मैंने लिख दिया जैसे क्यों था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यों, लेकिन बाकी का फिर हमें पूरा इंट्रोगेटिव बनाना है। वाई, फिर यहाँ पे लिखेंगे वॉज ही
हैप्पी। तो आप देख सकते हैं मैंने ये सेम पांचों पैटर्न में आपको एक सेंटेंस को बना के बताया है कि जैसे सिंपल में ही वॉज हैप्पी, इसका निगेटिव ही वॉज नॉट, मतलब हिंदी बताता हूँ पहले, है ना, कि वह खुश था तो उसको बोलेंगे ही वॉज हैप्पी। वह खुश नहीं था तो ही वॉज नॉट हैप्पी। क्या वह खुश था तो वॉज ही हैप्पी। क्या वह खुश नहीं था तो वॉज ही नॉट हैप्पी। वह खुश क्यों था, हम बोलते हैं ना कि वह खुश क्यों था, तो वाई वॉज ही हैप्पी। तो ठीक है दोस्तों, मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ, वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू राइट नाउ। ठीक है, तो मैं अब आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, है ना, इधर पे, ताकि आपको कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। अब हम सिंपल सेंटेंस बनाएं, क्योंकि ना दोस्तों हमें अभी फ्यूचर का भी पढ़ना है, तो आज थोड़ा सा सेशन लेट हो, मतलब देर तक चलेगा, तो आप बने रहिए, है ना। मैं आपको, आप यहाँ इस सेशन के बाद कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे, है ना, आपका बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, इसलिए बने रहिए, है ना, वीडियो को स्किप नहीं करना। और हाँ, मेरा एक ये आपसे निवेदन है कि जब भी आप मेरे चैनल विज़िट करें तो अगर आप बीच में से देखते हैं तो आप डे बाय डे देखिए, ताकि ना आपको एकदम सिस्टमेटिक समझ में आएगा कि स्टार्टिंग कैसे होती है इंग्लिश की, है ना। मैंने अपने डे 1 में आपको अल्फ़ाबेट से सिखाया है, डे 2 में बताया कि सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दे, है ना। तो आप धीरे धीरे अगर प्रयास करेंगे तो उम्मीद है आप खुद में सुधार देखेंगे, है ना। इसलिए प्रयास करने चाहिए। देखिए दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम खुद से ठान लेना है कि मुझे ऐसा करना है, मतलब मेरी इंग्लिश इसकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है, तो देखिए, और हाँ, हम इंग्लिश इसलिए भी नहीं सीख पाते दोस्तों कि हम ना एक वीडियो ये देखा, एक वीडियो वो देखा, एक वीडियो ये देखा, तो ऐसे में इंग्लिश नोबडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू, हेल्प योर सेल्फ, है ना। हमें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, हमें एकदम कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस एंड परसिवियरेंस को मेंटेन करके चलेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी परफेक्ट इन द इंग्लिश, है ना। तो चलिए मैं अभी आपको इसके और एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ, है ना। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, मेरे पिताजी ईमानदार थे। मेरे पिताजी ईमानदार थे। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे यार। नेक्स्ट है हमारा, नहीं, आप बनाने की प्रयास करिए। देखिए दोस्तों, आपको इसके उत्तर ना जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो इन क्वेश्चन के उत्तर आपको कमेंट में लिख के बताना है मेरे को कि मैंने सर यहाँ से इतना सीखा, मुझे ये समझ में नहीं आया। और आपको अगर कोई डाउट हो, कोई गड़बड़ हो, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसका आपको सॉल्यूशन भी कमेंट में बता दूंगा, या फिर अगले लेक्चर में आके आपको समझाने का प्रयास करूँगा, है ना दोस्तों। भागना नहीं है वीडियो से, हम सोचते हैं अरे इतना इजी है और भाग जाते हैं, इसलिए हम लोग सीख नहीं पाते, है ना। हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हमें कॉन्फिडेंस बनना है ना, कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, लड़कियां कक्षा में थी। लड़कियां कक्षा में नहीं थी। लड़कियां कक्षा में नहीं थी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, कविता अनुपस्थित थी। कविता अनुपस्थित थी। मैं आपको देखो यहाँ पे 10 एग्जांपल लिख देता हूँ, फिर आपको उसका इंग्लिश भी ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि सही इंग्लिश, सही आंसर क्या है। जब तक आप वीडियो को पॉज करके, या जब तक मैं एग्जांपल यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, आप बनाने का प्रयास करेंगे, अगर, है ना, कितने आपसे बन पाते हैं। उसका शर्ट नया है। दोस्तों, हम प्रयास करते तभी सीख पाते। मैं कितने सेंटेंस यहाँ पे बना दूँ, उससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे मेरा इम्प्रूवमेंट होगा। यदि आप खुद से अगर सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं तो इम्प्रूवमेंट आप में होगा। आप देख पाएंगे कि पहले से आपको कुछ नया सीखने को मिला है उसको।
नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, मेरा दोस्त बहुत डरपोक था। आप जब तक प्रयास कीजिए, मैं आपको और एग्जांपल के थ्रू, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, वह मेरे दोस्त दोस्तों ना, अधिकतर बातचीत ना दिन भर में कम से कम 5 पे ही बात करते हैं, है ना। जैसे yesterday I went to market and I met my friend शंकर and she lives in Delhi, है ना। इस टाइप के बहुत सारे लगभग अधिकतर हम पास्ट में ही बातचीत करते हैं, इसलिए हमें पास्ट पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 7 नंबर का, क्या तुम्हारा गांव छोटा है? क्या हम बोलते हैं ना, क्या तुम्हारा गांव छोटा है, छोटा था, सॉरी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, फिल्म बहुत अच्छी थी। फिल्म बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, मैं खिलाड़ी नहीं था, या मैं खिलाड़ी नहीं था। नेक्स्ट है लास्ट एग्जांपल है हमारा, क्या वह तुम्हारा भाई था? बोलते हैं ना, क्या वह तुम्हारा भाई था? क्वेश्चन लगेगा, है ना। तो you can see, if you look at the board, I have written 10 example in हिंदी। अभी अब देखिए दोस्तों, इनको थोड़ा सा मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ और पानी भी पी लेता हूँ, है ना। तब तक आप इनको बनाने का प्रयास कीजिए। आपको इनके आंसर्स कमेंट में ड्रॉप करना है ना। आई होप आई वेलकम बैक। आपने कोशिश की होगी इनको बनाने की, और आपने इसमें से लगभग, हो सका किसी ने मैक्सिमम भी बना ली हो, किसी ने 1 2 1 2 3 4, है ना। सब ने अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इनको बनाने का प्रयास किया होगा, मुझे मेरा ऐसा मानना है ना। बाकी आपने किया नहीं किया ये तो आपको पता है। यदि आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा, जिससे आप कुछ ही दिनों बाद देख पाएंगे कि आप में काफ़ी सुधार हुआ है। जिस पहले आपको इस चीज़ से डर लगता था, उस पर आपकी धीरे धीरे कमांड बनने लगी, है ना। तो चलिए अब मैं इसके आपको इंग्लिश में सही आंसर लिख के बताता हूँ। अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो आप सही आंसर से मैच करना, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा, मेरे पिताजी ईमानदार थे। तो सोचो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? मेरे पिताजी। तो लिखेंगे सिंपल, माय फादर। अब देखिए, अब यहाँ पे आप सोचिए, यहाँ वॉज का यूज़ करेंगे या वर का। तो कॉमन सी बात है कि पिताजी हमारे एक हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम वॉज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माय फादर वॉज। ईमानदार को क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट देखिए यहाँ पे HONEST होता है, लेकिन इसको डोंट से हॉनेस्ट, इसको बोलते हैं
ऑनेस्ट, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, लड़कियां कक्षा में नहीं थी, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश, जस्ट ट्राई। तो लड़कियां को बोलेंगे हम गर्ल्स वॉज, सॉरी एक से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गर्ल्स वर नॉट इन द क्लास, है ना। एक मिनट में देख लेता हूँ, बोर्ड से कैमरे से बाहर तो नहीं जा रहा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, कविता अनुपस्थित थी। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, कविता। तो कविता तो अब ये देखिए हमारा, अब हम इसमें से वॉज का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का या वर का। तो सिंगुलर है, कविता मतलब सिंगुलर, किसी का नाम है तो सिंगुलर है, एक है ना, तो इसके साथ हम क्या वॉज का प्रयोग करते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कविता वॉज एब्सेंट, है ना। अनुपस्थित को बोलते हैं इंग्लिश में एब्सेंट, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, उसका शर्ट नया है। उसका, तो मेरे एक दोस्त का फ़ोन, उसका शर्ट नया है, तो उसका शर्ट नया है, तो चलो यहाँ पे हम लड़का ही मान लेते हैं, बॉय। तो हीज़ यहाँ पे लिखेंगे उसके लिए हीज़ शर्ट, इसको बोलते हैं शर्ट, हीज़ शर्ट वॉज न्यू, उसका शर्ट नया था, हीज़ शर्ट वॉज न्यू। मेरा दोस्त बहुत डरपोक था, तो इसको कैसे बोलेंगे, हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश, मेरा दोस्त बहुत डरपोक था। तो मेरे दोस्त के लिए क्या लगाएंगे, सिंपल है, माय फ्रेंड। अब मेरा दोस्त सिंगल है, तो उसके हिसाब से हम वॉज का प्रयोग करेंगे, माय फ्रेंड वॉज, बहुत डरपोक को बोलेंगे वेरी, और डरपोक की इंग्लिश क्या होती है बताओ कमेंट करके। माय फ्रेंड, डरपोक को बोलते टिमिड, है ना। या हम इसको कावर्ड ही बोल सकते हैं, कावर्ड, दो वर्ड यूज़ करते हैं डरपोक के लिए। वह मेरे दोस्त के चाचा थे, वह मेरे दोस्त के चाचा से, वह मेरे दोस्त के चाचा थे, कैसे बनाएंगे सोचो, he was my फ्रेंड्स अंकल, चाचा को बोलते हैं अंकल। देखिए दोस्तों, हिंदी में हमारे चाचा, मामा, मौसा जी मतलब बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन इंग्लिश में उन्हें सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, जिनको हम सिंपल अंकल बोलते हैं ना। और ऐसे ही हमारी मौसी, बुआ जी, मामा जी और मामी जी, सॉरी, तो उनको हिंदी में बहुत सारे अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन इंग्लिश में उनके लिए सिर्फ एक ही नाम दिया गया, आंटी या आंट, है ना। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। क्या तुम्हारा गांव छोटा था, तो अब इसमें हमारा क्या तुम्हारा गांव छोटा था, तो उसके हिसाब से सिंगुलर है, तो वॉज का प्रयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉज योर विलेज स्मॉल, छोटे की इंग्लिश होती है स्मॉल। फिल्म बहुत अच्छी थी, तो लिखेंगे यहाँ पे मूवी या द मूवी कर देते हैं ना, द मूवी वॉज नाइस, है ना। द मूवी वॉज नाइस मतलब फिल्म बहुत अच्छी थी, द मूवी वॉज नाइस। मैं खिलाड़ी नहीं था, तो सिंपल सी गाइस, सब्जेक्ट क्या हमारा यहाँ पे हो गया आई। अब आई के साथ हम वॉज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे दोस्तों मैंने पहले ही लिख दिया है कि आपको
कौन से सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो आप यहाँ से हमने आई लिया, अब हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉज, है ना। और फिर जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये नेगेटिव है, मतलब नकारात्मक वाक्य, तो यहाँ पे नोट का भी प्रयोग करेंगे। ही वॉज नॉट, सॉरी, आई वॉज नॉट प्लेयर, खिलाड़ी को बोलते हैं प्लेयर। नेक्स्ट है हमारा, क्या वह तुम्हारा भाई था। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या वह तुम्हारा भाई था, तो हम इसमें से हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी वॉज। तो सबसे पहले वॉज को सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है वॉज। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, मतलब ही, वॉज ही। नेक्स्ट है हमारा तुम्हारा भाई, तुम्हारे भाई की इंग्लिश क्या होगी, योर ब्रदर। तो आप देख सकते हैं मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको और भी अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना दोस्तों। तो चलिए हम कुछ मैं आपको बोल के बताता हूँ, है ना, 1-2 सेंटेंस की। जैसे वह मेरा दोस्त था, तो ही वॉज माई फ्रेंड। वह मेरा दोस्त नहीं था, तो ही वॉज नॉट माई फ्रेंड। क्या वह मेरा दोस्त था, तो वॉज ही माई फ्रेंड। क्या वह मेरा दोस्त नहीं था, तो वॉज ही नॉट माई फ्रेंड। वह मेरा दोस्त क्यों था, तो वॉज नहीं, वाई वॉज ही माई फ्रेंड, है ना। तो अब हम फ्यूचर की ओर चलेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जो भी आपको समझाया है आपने अच्छे से समझने का प्रयास किया होगा और अपनी कॉपी में भी नोट डाउन किया होगा, जिससे आप इसका रिवीजन भी कर पाएँ, है ना। और चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम फ्यूचर का बी वर्ब में फ्यूचर पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। अगर मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर मेरे वीडियो को देखने के बाद खुद से अगर नहीं ज़्यादा 10 सेंटेंस भी, मैंने देखो स्ट्रक्चर भी लिखा है, आपको कल सब्जेक्ट भी बताया था कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, अगर आप प्रयास करते हैं तो आप थोड़े ही दिनों में देखेंगे कि आपको इस टॉपिक पे आपको सेंटेंस बनाने आ जाएंगे, है ना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सोचेंगे कि मैं ही पूरा हूँ, मैं ही पढ़ा हूँ, मैं ही सब कुछ करूँ, तो इससे आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला कोई, है ना। आपको खुद से प्रयास करना पड़ेगा। यदि आप अपनी करियर को लेकर या जो भी, अगर आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या आपने सोचा कि हम आज का ज़माना कैसा है उसके हिसाब से, तो हमें ना इंग्लिश आनी चाहिए, है ना दोस्तों। तो धीरे धीरे अगर यदि आप एकदम डे बाय डे अगर प्रैक्टिस करते हैं, प्रयास करते हैं, तो डेफिनेटली आप देख पाएंगे आप में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है ना। ये कोर्स एकदम संपूर्ण कोर्स फ्री है यूट्यूब पे, है ना। तो आप इसको एकदम बढ़िया एंजॉय कर सकते हैं और अपने दोस्तों को या और भी जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप उन्हें भी सजेस्ट कर सकते हैं कि ये हमारे भैया का या सर का चैनल है जो एकदम बेसिक से इंग्लिश सिखाने का प्रयास करते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ में, तो आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश सीख पाएंगे, है ना। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि आपने सोचा कि मुझे 100% अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, लेकिन अगर आप उसमें से सोचिए, देखिए आपने सोचा कि मुझे 100% इंग्लिश सीखना है, लेकिन यदि आप उसमें से अगर 50 से 50 to 60% ही अगर अचीव कर पाते हैं, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है दोस्तों। हम देखिए क्या करते हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या वॉट एवर सोशल प्लेटफॉर्म पे, क्या करते हैं, रील्स देखते हैं। रील्स हमें कुछ देती है नहीं देखती, लोग हमारा टाइम पास करवाते हैं, लेकिन टाइम पास करवाने से वो क्या कर रहे हैं, वो तो पैसा कमा रहे हैं ना, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ हम मनोरंजन ही करते रह जाएंगे ना। हमें ज़िंदगी भर मनोरंजन नहीं करना है ना, हमें अपने करियर में आगे बढ़ना है। तो हमें क्या खुद से
सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा और अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा प्रयास करने पड़ेंगे, तभी इम्प्रूवमेंट हो पाएगा, है ना। तो चलिए अब हम बी वर्ब फ्यूचर में पढ़ेंगे, तो मैं आपको उसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ, है ना। दोस्तों, बोलते समय बहुत मेहनत लगती है, पसीना भी आता है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए, अच्छी लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मेरा टारगेट वो स्टूडेंट है जो बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, जिनके पास कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि वो घर रह के ही अपनी इंग्लिश को धीरे धीरे डे बाय डे इम्प्रूव करे, है ना, ताकि वो भी कहीं पे उन्हें भी इंग्लिश की वजह से मतलब शर्म जो होती है ना, शर्म फील ना करना पड़े, है ना। क्योंकि कभी कोई हमसे इंग्लिश में बात कर लेता है और हमें नहीं आती, तो हमें बहुत गिल्टी फील होती है ना। इसलिए ना धीरे धीरे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। चलिए, तो मैं फ्यूचर में बी वर्ब इन फ्यूचर, तो मैं पहले आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ, है ना। जब हमें फ्यूचर ये मीन्स होता है भविष्य, है ना। भविष्य में देखिए दोस्तों, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं एकदम स्पष्ट लिखूँ, जिससे आपको जब भी आप वीडियो देखें या कंसेप्ट को समझें तो आपको समझ में आए, है ना। वस्तु, व्यक्ति या स्थान की तो आप देख पा रहे हैं, स्थिति बताना हो तो हम फ्यूचर में बी वर्ब विल बी का प्रयोग करेंगे, है ना। तो और एक लाइन और है, मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मतलब सिंगुलर ही सी एनी नेम, या प्लूरल आई बी दे यू, तो सबके साथ हम ऑल सब्जेक्ट विल बी का प्रयोग हम ऑल और सब्जेक्ट के साथ करेंगे, सिंगुलर हो या प्लूरल। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने लिखा है कि बी वर्ब इन फ्यूचर, जब हमें फ्यूचर में या फ्यूचर में भविष्य में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की स्थिति बताना हो, तो हम फ्यूचर में बी वर्ब विल बी का प्रयोग करेंगे। विल बी का प्रयोग हम
ऑल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, है ना। तो मैं आपको इस स्ट्रक्चर लिखवा देता हूँ, है ना। माई राइटिंग इज नॉट वेल। सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट होता है हमारा नेगेटिव, सब्जेक्ट, है ना, प्लस विल। हाँ दोस्तों, ये दो वर्ड की हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो जो हमें नोट है ना, नोट को इन दोनों के बीच में लगाना है। मतलब ऐसा नहीं कि हमें विल भी नोट करना है, नहीं, हमें इसको विल के बाद प्रयोग करना है। सब्जेक्ट नोट, यहाँ पे आएगी हमारे बी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना दोस्तों। इस प्रकार से ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है इसमें। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी एक ही हेल्पिंग वर्ब है ना, तो यहाँ पे विल प्लस उसके बाद हमारा जाएगा सब्जेक्ट प्लस उसके बाद यहाँ पे आएगा बी देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो आई एन। तो यहाँ पे हमारा विल प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे आएगा नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा WH फैमिली। कोई सा भी WH वर्ड हो, उसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे WH वर्ड जो भी हो आपको दिया हो, है ना। उसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे विल, देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन उसके बाद वी, देन ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं ये 5 मतलब इसी पैटर्न में हम सेंटेंस को बनाते हैं, है ना। तो अब मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखवा दिया है कि जब भी हमें सिंपल बोलना है तो सब्जेक्ट विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होता है नकारात्मक, तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी। नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव होता है तो मतलब क्वेश्चन वाक्य होता है, तो सेंटेंस होता है, तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है तो मतलब जो कि क्वेश्चन भी है और नकारात्मक भी है, तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, है ना। और WH में जैसे वॉट हो गया, वेन हो गया, हाउ हो गया, वेयर हो गया, मतलब कम से कम जो भी है जितने भी होते हैं ना, तो उनके साथ WH कोई सा भी है यहाँ पे वॉट वेन मतलब रखना है। उसके बाद इंट्रोगेटिव बना देना है पूरा, तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने का प्रयास करूँगा, है ना। एग्जांपल, वह बोलते हैं ना, वह सिंगर होगा। एग्जांपल लेते हैं, वह गायक होगा। सिंगर, वह गायक होगा। देखिए दोस्तों, है ना, जब भी ये इनको एक पहचान भी होती है इसकी कि चलो वह गायक होगा। चलो अभी टॉपिक पे आते पहले, है ना। वह गायक होगा तो इसको सबसे पहले सिंपल, है ना, तो यहाँ से लिया हमने ही, यहाँ से हमने हेल्पिंग वर्ब विल बी, क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब एक ही है ना, ही विल बी और सिंगर। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे यह नहीं लिखा कि वह एक गायक होगा, लेकिन फिर भी जो हमारी नाउन होती है ना, काउंटेबल नाउन, तो उसमें इंग्लिश में ऑटोमेटिक हम, जैसे यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा ही विल बी अ सिंगर, तो मैंने यहाँ पे मतलब नाउन हमारी सिंगल होती है ना, तो वहाँ पे हम ऑटोमेटिक
एक आर्टिकल का प्रयोग करते हैं ना, तो ही विल बी अ सिंगर। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नेगेटिव के लिए ही विल, हाँ, और अब यहाँ पे हमें नोट को पहले रखना है, बी विल और बी के बीच में नोट को रखना है। ही विल नॉट बी अ सिंगर। फिर क्या वह सिंगर होगा, क्या बोलते हैं ना, क्या वह गायक होगा। तो अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब एक ही है, तो हम बिल को आगे ले आएंगे, जैसे यहाँ पे रखा है बिल। सब्जेक्ट हमारा हो गया ही, यहाँ से मैंने लिया विल, सब्जेक्ट हो गया हमारा ही विल, यहाँ पे लिखा हमने बाकी का ये है, ही विल बी अ सिंगर। क्या वह सिंगर नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है, हमें देखो स्ट्रक्चर पे हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आई इन, ये वाले पैटर्न पे हमें बनाना है। तो हमारा सब्जेक्ट पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बिल ही, और ये नेगेटिव भी है तो यहाँ पे हम नॉट का यूज़ करेंगे। विल ही नॉट बी, यहाँ पे आएगा अ सिंगर। इसका मतलब हुआ क्या वह सिंगर नहीं है, मतलब क्या वह गायक नहीं है। पहले एक और बना लेता हूँ WH में, WH में अब कोई सा वह सिंगर क्यों है ना, तो WH के लिए हम वाई लिखेंगे, देन हम इंट्रोगेटिव बना देंगे पूरा। तो वाई विल ही बी अ सिंगर। तो इफ़ यू लुक एट द बोर्ड, आई हैव रिटन 5 स्ट्रक्चर एंड फर्स्ट इज सिंपल, नेगेटिव, इंटीग्रेटिव, इंटीग्रेटिव, नेगेटिव प्लस WH। तो मैं आपको इसका एक बार हिंदी बता देता हूँ, जो मैंने लिखा है कि इसका क्या मतलब होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया है वह गायक होगा, तो ही विल बी अ सिंगर, ही विल नॉट बी अ, वह गायक है तो ही विल बी अ सिंगर, वह गायक नहीं है तो ही विल नॉट बी अ सिंगर। क्या वह गायक है तो विल ही बी अ सिंगर, क्या वह गायक नहीं है तो विल ही नॉट बी अ सिंगर। वह गायक क्यों है तो वाई विल ही बी अ सिंगर, है ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने एक वाक्य लिया, उसको ये 5 स्ट्रक्चर में बनाकर बताया है, वो समझाने का भी प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब मैं आपको 5 एग्जाम्पल के थ्रू और समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे ये टॉपिक आपका पक्का हो जाए, है ना। तो दोस्तों आपको इसके बाद खुद से भी सेंटेंस बनाने का प्रयास करना होगा, है ना, तभी आप में इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस है, ये मान लो हम प्रैक्टिस करेंगे 5 सेंटेंस की प्रैक्टिस। फर्स्ट है हमारा पापा थके हुए होंगे। सोचो अब बनाओ जब तक, है ना, फिर मैं आपको इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगा इनको, है ना। थके हुए, खुद से ट्राई करो, जब तक हम खुद से ट्राई नहीं करेंगे हमें कभी नहीं आ सकती। हमें अपने आप से इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हमारे मुंह से ऑटोमेटिक इंग्लिश निकले। वह बगीचे में होगा, वह, चलो मैं एक ब्लू, एक को ऐसे लिखता हूँ। I have two markers, one is black and another is blue। तो नेक्स्ट आप सेकंड, वह बगीचे में होगा। आप इसके आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। यदि मैंने आपको इतना सिखाने का प्रयास किया है और आपने भी अगर सीखा होगा तो डेफिनेटली आप बना पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है
वे परेशानी में होंगे, वे दरवाजे पर कौन होगा? दरवाजे पर नेक्स्ट है हमारा लास्ट एग्जांपल है, मेरा भाई घर पर होगा। मेरा भाई घर पर होगा। आप जस्ट ट्राई कीजिए, है ना। ट्राई कीजिए भैया, खुद में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी हासिल नहीं होता। ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा, है ना। कीजिए ट्राई कीजिए। चलो, उम्मीद है आपने प्रयास किया होगा। अब मैं सही आंसर बोर्ड पे लिख रहा हूँ, है ना। लेट मी राइट आंसर ऑन दी बोर्ड। यू कैन सी। पापा थके होंगे, तो पापा को सिंपल हम पापा भी बोल सकते हैं और फादर ही बोल सकते हैं। चॉइस इज योर्स। तो यहाँ पे लिखा मैंने फादर, और पिताजी हमारी एक होती है तो उसके साथ हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वॉज का करेंगे। फादर वॉज, थके हुए क्या बोलते हैं? टायर्ड, है ना। टायर्ड। वह बगीचे में होगा तो सब्जेक्ट हमारा है यहाँ पे ही, एंड हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल बी। तो यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो नो टेंशन। अगर दो हेल्पिंग वर्ब होती है तो ये सोचना पड़ता है कि यार वो उसका प्रयोग करूँ वर्ब किसका। यहाँ सिंपल एक ही है ना, तो सबके साथ हमें लगा देनी है धड़ाक से। तो ही विल बी इन द, बगीचे को क्या बोलते हैं? गार्डन। ही विल बी इन द गार्डन। वे परेशानी में होंगे तो सिंपल सी यहाँ बोलेंगे दे विल बी, और परेशानी को क्या बोलते हैं? ट्रबल। दे विल बी इन ट्रबल। एंड दरवाजे पर कौन होगा? हम कभी कभी बोलते हैं ना, कोई यार दरवाजे पर कौन होगा, तो यहाँ पे लिखे सिंपल हु विल बी एट द डोर। थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ मैं, क्या चिपका हुआ लग रहा है इसलिए। हु विल बी एट द डोर। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा भाई घर पर होगा, तो उसकी इंग्लिश कैसे? हाउ विल बी स्पीक इन इंग्लिश? जस्ट ट्राई। चलो मैं इसका राइट आंसर लिखता हूँ ना। माय, मेरे भाई की इंग्लिश होगी माय ब्रदर। हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी? विल बी, माय ब्रदर विल बी। और घर पर हो, घर पर की इंग्लिश क्या होती है? हम बोलते हैं एट होम। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं, आई हैव रिटन 5 एग्जाम्पल फ्रंट ऑफ यू ऑन द बोर्ड, है ना। जैसे मैं एक बार आपको इनको पहले इसको सम अप करके बता देता हूँ जल्दी से, है ना। कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स की सीरीज़ की शुरुआत की थी, जिसमें आज हमारा डे 5 है। मैंने इससे पहले आपको पास्ट का कल हमने प्रेजेंट का पढ़ा था, बी वर्ब में
सब कुछ डिटेल से मैंने बताया है। आज हमने पास्ट का अभी पढ़ा था, देन अभी हम फ्यूचर का पढ़ रहे हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जब हमें फ्यूचर यानी भविष्य में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की स्थिति बताना हो तो हम फ्यूचर में बी व विल बी का प्रयोग करेंगे। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर भी लिखा है ना, आपने सीखा होगा। मैंने आपको अपना 100% देने का प्रयास किया है, सारे एफर्ट्स लगाए कि आप एकदम इजी आसान तरीके से इंग्लिश सीखने का प्रयास करें और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करें। दोस्तों, नहीं हमें हम फ्लुएंट बन सकते, कम से कम इतनी इंग्लिश सीख जाएं कि कोई समवन इस है ना, कोई यदि हमसे पूछता है तो हम उसका जवाब दे पाएँ, है ना। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और अगर वीडियो आपको इफ़ यू कैन विजिट ऑन माय यूट्यूब चैनल, यू कैन वॉच एनी वीडियोज़, है ना। और ड्यूरिंग द वीडियो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं। तो आज इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। हैव अ नाइस डे। कल एक नए सेशन धमाकेदार एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो अब मैं अपने इस वीडियो या इस लेक्चर को समाप्त करता हूं और आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, है ना। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को 2 बार देखें, नोट्स बनाएं। सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स हमेशा काम में आते हैं ना, तो बनाएंगे। और फिर इसके दौरान भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है मैं उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करूँगा। तो ठीक है, मैं अब वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, हैप्पी रहिए और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करते रहिए। बाय।